कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है बताओ? मंड या स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए, क्या किसी सैंपल के अंदर स्टार्च है या नहीं, ये सब जांचने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन। तो चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टार्च होता क्या है? क्या होता है स्टार्च? क्या होता है स्टार्च? नहीं बता, सबको बताया जाए। दो भाग होते हैं जिनमें से एक भाग होता है मंड या स्टार्च और एक तो स्टार्च जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टार्च जो जब ये जो हमारी लीफ होती है, पत्ती होती है पेड़ की, ये आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाती है। भोजन किस रूप में बनाती है? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जब अपना ग्लूकोज बना लेती है तो उसके पास खाना ज़्यादा बन जाता है, उसके पास ग्लूकोज की यूनिट्स ज़्यादा बन जाती हैं, तो ग्लूकोज को बदल कर किसमें स्टोर करता है? हाँ, तो वो ग्लूकोज को बदलकर स्टार्च के रूप में रखेगा और उसको स्टोर कर लेगा। जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो वो स्टार्च से अपनी ऊर्जा बनाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए, आप लोगों को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। तो पेड़ पौधों को भी तो ग्रोथ के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी तरह वो अपनी ग्लूकोज यूनिट को बदल कर क्या बना देता है? स्टार्च बना देता है। अभी पेड़ पौधों में क्या सच में स्टार्च होता है या नहीं होता? उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका क्या नाम है? आयोडीन टेस्ट। हाँ, क्या नाम है? आयोडीन टेस्ट। हाँ, आयोडीन टेस्ट है। तो अभी हमने कई सैंपल लिए हैं। एक तो हमने क्या लिया है? दूध। दूध हमें कहाँ से मिलता है? जंतुओं से, ऑर्गेनिज्म से। क्या पादपों से मिलता है? तो इसके अंदर हम चेक करके देखेंगे क्या जंतुओं के अंदर भी स्टार्च होता है कि नहीं होता। ठीक है। और हमने दूसरा सैंपल लिया है केला। ये कहाँ से मिलता है? पादपों से। फिर हमने क्या लिए हैं? हाँ, पत्तियां जो खुद स्टार्च को या ग्लूकोज को बनाती हैं। उसके बाद हमने लिया है जो आप सुबह शाम खाते हो, रोटी। रोटी भी कहाँ से आती है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आता है? पादपों से। ठीक है। और फिर हमने लिया है ये भी दलिया। ये दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले हम किस में करके देखें? दूध में करके देखें। चलो, ये दूध है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम टेस्ट करेंगे तो आयोडीन जैसे ही हम अपने सैंपल में डालेंगे, अगर उसमें स्टार्च होगा, क्या स्टार्च होगा? हाँ, स्टार्च होगा तो वो रंग बदलेगा, रंग में चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा। चेंज कैसा होगा? ब्लू और ब्लैक। कैसा? ब्लू और ब्लैक। हाँ, तो इसमें डाल कर देखें। यस सर। क्या रंग में बदलाव आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। देखो, नहीं आया ना। तो क्या इसके अंदर स्टार्च है? नहीं है। अभी दूसरा सैंपल करके देखते हैं। दूसरा क्या करें? रोटी करें। क्या रोटी के अंदर आएगा? यस सर। ये देखो, अभी हमने किस पे सैंपल किया है? रोटी पे। क्या इसके अंदर रंग में चेंज हुआ? यस सर। तो इसमें क्या है? स्टार्च। इसमें क्या है? स्टार्च है, क्योंकि ये पादपों से आया है। तो पादप अपना भोजन बनाएंगे किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और उसके बाद हम क्या लें? केला लेते हैं। क्या लेते हैं? केला। हाँ, ये आप लोग बड़े चाव से खाते हो। क्या इसमें बदलाव आया? अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम बाद ये हल्का अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च तो है पर उसकी मात्रा क्या है? कम है। और उसके बाद क्या करके देखें? चावल। आज जो आपने दिन में खाए हैं, यही खाए हैं? तो आपने मतलब स्टार्च खाई, आज खूब स्टार्च खाया है ना? करें चेक। सर बदल गया। बदल गया?
दिख रहा है सबको? ये देखो हो रहा है चेंज। तो ये कैसा है, इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है? है। तो ये वैसे ही है जैसे रोटी थी, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से हैं।